हेलो फ्रेंड्स, तन्वीज क्रिएटिव किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 टाइप की पिज़्ज़ा रेसिपी। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी कि माइक्रोवेव के माइक्रो मोड में पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाए और कन्वेक्शन मोड में भी फ्रेश डो में से पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाए उसका वीडियो में डालूं। तो आज मैं दोनों मोड में आपको पिज़्ज़ा सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सिखाऊंगी माइक्रो ओवन के माइक्रो मोड में पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाए, जिसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और उसमें डालेंगे हाफ कप मैदा, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून चीनी और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये पिज़्ज़ा सिर्फ 3 ही मिनट में बन जाएगा। तो अगर जब भी आपको मन होता है पिज़्ज़ा खाने का, तो तब आप फटाफट बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब उसमें डालेंगे फ्रेश दही। पहले 1 टेबलस्पून डालेंगे, फिर मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे। हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है। 1 टेबलस्पून डालेंगे ज़्यादा। दही आपको फ्रेश ही लेना है, खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपका दही खट्टा है तो आप सिर्फ 1 ही टेबलस्पून दही डालें और दूध से आप डो बना सकते हैं। अब तक मैंने 3 टेबलस्पून दही डाला है। सॉफ्ट डो बनाना है तो हम 1 टेबलस्पून और दही डालेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही नरम और अच्छी तरह से हमारा डो बनकर रेडी है। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून दही डाला है। अब थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ऑयल और करीबन 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से मल लेंगे। मैंने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे मसल लिया है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट डो है और यही हमें इसी तरह डो बनाना है। अब हम इसे माइक्रोवेव सेफ प्लेट में ले लेंगे। फ्रेंड्स, आप माइक्रोवेव सेफ ही प्लेट यूज़ कीजिए और कोई दूसरी प्लेट यहाँ पे मत यूज़ कीजिए। इसे मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो बटर से भी कर सकते हैं। और ये डो हम इसके बीच में ले लेंगे और फैला लेंगे। बेलने की ज़रूरत नहीं है, डो बिल्कुल सॉफ्ट है, इसीलिए अच्छी तरह से फैल जाएगा। थोड़ा सा मोटा हमें रखना है, पतला नहीं रखना है। अब इसके ऊपर डालेंगे करीबन 2 टेबलस्पून जितना पिज़्ज़ा सॉस। साइड्स पे हम नहीं लगाएंगे ताकि स्प्रेड होकर बाहर ना आ जाए। इसके ऊपर हम लगाएंगे करीबन 2 टेबलस्पून जितना मोज़रेला चीज़। ये मोज़रेला चीज़ रेडीमेड ग्रेट किया हुआ ही मिलता है। अगर आपके पास ग्रेट किया हुआ नहीं है तो आप मार्केट में से इसका बार लेकर घर पे ग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से चीज़ डाल दिया है, क्योंकि चीज़ के बिना तो पिज़्ज़ा अधूरा है। और उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से वेजीज, कैप्सिकम, टमाटर, प्याज और ऊपर भी थोड़ा हम चीज़ लगा देंगे। इसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग। आपके पास है तो डालें, वरना ओरेगानो भी चलेगा। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब इसे माइक्रोवेव के हाई पावर लेवल पर हम पहले 2 मिनट के लिए रख लेंगे।
मेरा माइक्रोवेव का हाई पावर लेवल 900 वोल्ट का है। अगर आपके माइक्रोवेव का हाई पावर लेवल 900 से ज़्यादा है तो आपको कम टाइम लगेगा, और 900 से कम है तो करीबन 1 से 1.5 मिनट आपको ज़्यादा लगेगी। वाओ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा कितनी अच्छी तरह से फूल कर तैयार है, और चीज़ वेजीज सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसे हम फिर से सिर्फ 1 ही मिनट के लिए माइक्रो मोड पर रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिर्फ 3 ही मिनट में हमारा गर्मा गर्म फ्रेश पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। तो आप जब भी मन चाहे तब घर पे बना सकते हैं। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं और बाद में हम इसे काट लेंगे। अब मैं सिखाऊंगी कि कन्वेक्शन मोड पे पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाए, और फ्रेश डो से मैं सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे, जिसके लिए एक मिक्सिंग बोल में मैं लूँगी आधा कप मैदा। अगर आपको मैदा का पिज़्ज़ा नहीं बनाना है तो इसी जगह आप गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और अच्छे से हम ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। ये पिज़्ज़ा का डो हम बिना यीस्ट के बना रहे हैं, इसीलिए मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है। अब इसमें डालेंगे फ्रेश दही, करीबन 3 टेबलस्पून। फिर ज़रूरत पड़ने पर हम दही डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे और डो बना लेंगे। मैंने बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें 3.5 टेबलस्पून मैंने दही डाला है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और करीबन 1 मिनट के लिए इसे मसल लेंगे। डो के ऊपर थोड़ा सा ऑयल हम लगा देंगे और इसे ढक्कन ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि कन्वेक्शन मोड हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए अंदर रखेंगे ये रैक। मैंने यहाँ पे हाई रैक का यूज़ किया है। अगर आपके पास हाई रैक नहीं है और लो रैक है तो आप लो रैक भी यूज़ कर सकते हैं। और माइक्रोवेव को कर देंगे बंद। कन्वेक्शन मोड यूज़ करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे पैनल पे एक स्टॉप और क्लियर का बटन रखा हुआ है, उसे हम पहले प्रेस करेंगे और फिर बाद में जहाँ पे कन्वेक्शन लिखा हुआ है उसे प्रेस करना है। तो कन्वेक्शन को प्रेस कर लेंगे। जब हम कन्वेक्शन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 180 डिग्री अपने आप डिस्प्ले में आ जाता है, तो हमें डिग्री में कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ता है। अगर आपको 180 डिग्री से कम टेम्परेचर में बनाना है या तो ज़्यादा टेम्परेचर में बनाना है तो ही इसे हमें ऑपरेट करना पड़ता है। इस वक्त तो हमें 180 डिग्री की ही ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। अब हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो माइक्रोवेव अपने आप कन्वेक्शन मोड पे जाकर प्री हीट का यहाँ पे डिस्प्ले देंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं माइक्रोवेव ने अपने आप प्री हीट करना शुरू कर दिया है, और जब भी वो प्री हीट हो जाएगा तब अपने आप ये बीप साउंड देगा। बीप साउंड देने के बाद हम इसमें पिज़्ज़ा रखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पिज़्ज़ा की तरफ। 10 से 15 मिनट के बाद हम ये ढक्कन ले लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से डो हमारा फूल गया है। इसे थोड़ा पंच कर देंगे और मसल लेंगे। ये एक पिज़्ज़ा का डो है। आधे कप मैदे में एक पिज़्ज़ा होता है, तो आप उसी हिसाब से डो बना सकते हैं।
अब इसे हम बेल लेंगे। बेलने के लिए हम थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे, डो रख लेंगे, ऊपर से भी थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और इसे बेल लेंगे। पिज़्ज़ा बेल लिया है, हमें इतना मोटा रखना है और हम उंगलियों से यहाँ पे इम्प्रेशन कर देंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ नीचे तक स्प्रेड ना हो जाए। बीच में हम फोर्क से इम्प्रेशन कर देंगे ताकि पिज़्ज़ा ओवर फूल न जाए। अब इसे हम प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। आपके माइक्रोवेव के साथ ऐसी नॉन स्टिक की प्लेट आई होगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसी कोई भी एल्यूमिनियम की प्लेट यूज़ कर सकते हैं। हम इसी वक्त ये एल्यूमिनियम की प्लेट ही यूज़ करेंगे। इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर हम हमारा पिज़्ज़ा रख देंगे। करीबन 2 टेबलस्पून जितना हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। मोज़रेला चीज़ लगाएंगे, करीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना। अगर आपको कम चीज़ खाना है तो आप अपने हिसाब से चीज़ डाल सकते हैं। इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा वेजिस। अगर आप चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं। कोई भी आपके मनपसंद वेजिस आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑनियन, टमाटर, कैप्सिकम, थोड़ा सा मकई के दाने डालेंगे, ऊपर से थोड़ा चीज़ डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे। बीप साउंड आ गया है तो हमारा ओवन प्री हीट हो गया है। अब ये एल्यूमिनियम की प्लेट को हम ये रैक पर रख देंगे। अगर आपके पास कोई भी रैक नहीं है तो आप डायरेक्ट प्लेट पे भी रख सकते हैं। ओवन को कर देंगे बंद और यहाँ पे 180 डिग्री है ही और कन्वेक्शन मोड हमारा चालू है, तो इसे हम देंगे टाइम 10 मिनट का और स्टार्ट बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो गई है और डिस्प्ले में एंड लिखा हुआ है। अब इसे हम स्टॉप कर देंगे। ओवन को खोल लेंगे और चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल मार्केट जैसा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट का है या घर का। आप देख सकते हैं और नीचे से भी मैं दिखाती हूँ आपको, अच्छी तरह से पक चुका है। अगर आपको नीचे ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो आप 2 से 5 मिनट ज़्यादा रख सकते हैं। इसी स्टेज पे ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी है, तो चलिए फटाफट सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, तो आप ये बिना ईस्ट का इंस्टेंट पिज़्ज़ा दोनों मोड पे बनाइए, खाइए। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं कुछ ही दिनों में ऐसी ही कुछ नई और क्रिएटिव रेसिपी लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।